फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 263 इज नॉट हियर। ना इसका ये मतलब नहीं कि आज चैप्टर नहीं आया, आज नया चैप्टर आया है, बट उसको चैप्टर 262 का पार्ट 2 बताया जा रहा है। एज यू रिमेंबर 3 हफ्ते पहले चैप्टर 262 आया था और उसके अंदर बस 7 पेजेस ही थे। गिगा गोटामी की तबियत खराब थी इसलिए बस 7 पेजेस थे और उसे कंटिन्यू करने के लिए ये चैप्टर आया है जो दे चैप्टर 262 पार्ट 2 है। और इसके अंदर सुकुना वर्सेस गोजो यूटा उसका जो डोमेन क्लैश हो रहा था उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मतलब क्लैश चल रहा है, 1-2 फ्लैशबैक दिखाए गए हैं और यूटा को समझ आया अब जाके कि गोजो कितना कॉन्फिडेंटली बोलता कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब ये बोलते हुए गोजो किस लेवल पे था वो यूटा को अब समझ आया। और हाँ, वैसे जिनको नहीं पता आई गॉट 2 गोट्स राइट हियर। एंड ऑल्सो इस चैप्टर के एंड में एक 100 सर ने हेल्प करी है यूटा की। बिल्कुल सही सोच रहे हो, यूटा वर्सेस गोजो के डोमेन के बैटल में कोई घुसा कैसे? वेल तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा चैप्टर के एंड में। अभी शुरू करते हैं जे चैप्टर 262 पार्ट 2। और पहली बात, कोई पैनल नहीं दिखाने वाला मैं अभी। एंड सेकंड, ह्यूज शाउट आउट टू मियामुरा फॉर द लीक्स। ये चैप्टर शुरू होता है जहाँ पे यूटा नोटिस करता है कि रिका उसकी इस बॉडी को मतलब गोजो की बॉडी के आसपास नहीं है। तो उसे समझ आ जाता है कि इस टाइम वो गोजो की लिमिटलेस कर सकने के अलावा कोई और कर सकने यूज नहीं कर सकता। और वो एक चीज और नोटिस करता है कि जब से सुकुना के दोनों लेफ्ट हैंड कटे हैं, सुकुना ने वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं मारा है। चैप्टर 255 के अंदर सुकुना के दोनों लेफ्ट हैंड कट गए थे और उसके बाद से लेकर अब तक सुकुना कोई भी वर्ल्ड कटिंग स्लैश तो नहीं मारा है। हाँ, उसने अपना डोमेन ओपन करा है, चोसु को मार दिया है, यूजी के पैर भी काट दिए थे और यूजी हील हो गया था, बट उसने चैप्टर 255 से लेकर अब तक कोई वर्ल्ड कटिंग स्लैश तो नहीं मारा है। जैसा हमें बताया, वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारने के लिए भी सुकुना को एन मार्टिन साइन बनाना पड़ता है, बट उसमें लेफ्ट हैंड तो है नहीं तो साइन बना नहीं सकता। तो वर्ल्ड कटिंग स्लैश मार सकता है तब भी, बाइंडिंग बॉक यूज करके मार लेगा बंदा। गोजो का ऐसे काटा था इसने। एंड ऑल्सो यूटा ये भी सोच रहा है कि करंटली सुकुना के पास बस और बस डोमेन एम्पलीफिकेशन ही है जिसके थ्रू वो गोजो की इन्फिनिटी को ओवरकम कर सकता है। जो सुकुना करंटली कर रहा है वो अपने डोमेन के अंदर एक और कस्ट टेक्निक यूज कर रहा है जो लॉजिकली तो नहीं पॉसिबल, बट बाइंडिंग वाउस। बट हाथापाई के अंदर तो बिल्कुल ओरिजिनल वाला ही सीन है। जैसे गोजो ने सुकुना को बहुत पहला था हाथापाई के अंदर, एग्जैक्टली यूटा भी यही कर रहा है यहाँ पे। बट यूटा को थोड़ी दिक्कत आ रही है गोजो के लंबे हाथ पैरों के साथ एडजस्ट करने में। वो ये बोलता भी है उसको सेम ट्रेनिंग आई थी स्विच ट्रेनिंग करते टाइम। अगर तुम बोल रहे हो कि स्विच ट्रेनिंग क्या है, तो ओरिजिनल गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल से पहले गोजो यूटा ने सोल स्वैप करी थी ताकि वो दूसरी बॉडी के अंदर ट्रेनिंग कर पाए। तो तब भी यूटा को दिक्कत आई थी गोजो की बॉडी के साथ, जो उसको अब भी आ रही है। ऑल्सो यूटा आके ये बोलता है गोजो की जो टेक्निक है लिमिटलेस, उसको बस एक स्वैप ट्रेनिंग के अंदर नहीं मास्टर कर सकता। वो चीज बोलता है कि बाहर से देख के तो लगता है कि टेक्निक बहुत फ्लॉलेस है, बहुत पावरफुल है, बट जितना उसने इमेजिन करा था उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेक्निक है ये। एंड ऑल्सो यूटा को अब समझ आ रहा है कि 6 साइज क्यों नीडेड है लिमिटलेस के लिए, जो उसे ही मालूम है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है उसने, बट गोजो की बॉडी के अंदर इसलिए समझ चुका है वो। जितना मुझे लगता है यूटा ने बोला कि ये टेक्निक बहुत सेंसिटिव है और जो गोजो की 6 आइज है वो उसकी कर्स एनर्जी को बहुत ऑप्टिमाइज करके यूज करने में हेल्प करती है उसके। तो 6 आइज चाहिए ही होगी गोजो की लिमिटलेस टेक्निक यूज करने के लिए, जस्ट लाइक शारिंगन या चिदोरी। अगर तुम्हें याद है तो चिदोरी एक ऐसी टेक्निक है जो विदाउट शारिंगन मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तुम टारगेट मिस ही करोगे। बिकॉज चिदोरी टेक्निक इतनी फास्ट है कि उसमें शारिंगन ही रिक्वायर्ड होती है, जो रिसेंट चैप्टर के अंदर हिडारी ने भी फेस करा दिक्कत। तो बैक टू जैसे हमने इतने सारे यूटा के थॉट्स देखे, अब बात आती है सुकुना की। सुकुना पहले नोटिस करता है कि यूटा प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा गोजो की टेक्निक लिमिटलेस, तो यूटा को पंच करता है और जो यूटा ब्लॉक कर लेता है, बट सुकुना बोलता है अबे ओ सपने देखने का टाइम नहीं है। एंड ऑल्सो इस पॉइंट पे यूटा को गोजो की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन याद आती है, मे बी यूटा को अब समझ आया कि सुकुना ऐसे जानवर के साथ 5 डोमेन क्लैश करना, उसके बाद सुकुना को 1v3 कर देना, उसे कुछ ऐसी हालत कर देना रिक्वायर समथिंग, जो हमारे ऑनर्ड 1 में था। इसके बाद सुकुना बोलता है कंजाकू ने ऑलरेडी बता देता है कि यूटा की जो कट टेक्निक है वो है कॉपी, और जिस किसी की भी कट टेक्निक यूटा कॉपी करनी है उसका कुछ फ्लैश रिका को खाना पड़ता है। एंड सुकुना ऑल्सो नोटिस कि राइट नाउ इस बॉडी मतलब गोजो की बॉडी के आसपास रिका नहीं है। सो नाउ सुकुना भी समझ गया कि यूटा कोई और कट टेक्निक यूज नहीं कर सकता जो कॉपी करी हो पास्ट में। सुकुना बोलता है यूटा अगर किसी और कट टेक्निक भी यूज कर रहा होता कॉपी करके, तब भी सुकुना लड़ लेता उससे। मे बी सुकुना ये बोल रहा है बिकॉज ऑफ इस बैटल एक्सपीरियंस, वो इतने सालों से लड़ता आ रहा है तो उसने काफी सारी कट टेक्निक देखी है, सो pretty much knows every curse technique. Not every, but I can say 80-90% yes. But हाँ, इस पॉइंट पे उसको बस लिमिटलेस कोई काउंटर करना है। अब देखो यूटा कोई और कॉपीड कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता, बट अभी वो एक कॉपीड कर्स टेक्निक ही यूज कर रहा है, कंजाकू की ब्रेन स्वैप वाली, तभी वो गोजो की बॉडी के अंदर है। तो सुकुना पहले यही सोचता है कि इसे कॉपी करने की कर्स टेक्निक है, ये कितने टाइम तक लास्ट करती है, जो हमें पता है 5 मिनट तक, बिकॉज यूटा को कोई भी कर्स टेक्निक यूज करनी होती है कॉपी वाली, तो तभी यूज करता है जब फुली मैनिफेस्टेड रिका हो, और फुली मैनिफेस्टेड रिका बस 5 मिनट ही लास्ट करती है।
तो हमारी तरह सुकुना भी इस टाइम सोच रहा कि अगर कंजावी का टेक्निक खत्म हो गई तो यूटा के पास चिलिया गोजो की बॉडी होगी, क्या पता यूटा ने सोचा ही ना हो इस बारे में। अब देखो सुकुना ये सब क्यों सोच रहा है, बिकॉज वो प्रिडिक्ट करने वाला है कि यूटा का अगला मूव क्या होगा, ये सब सोच के, एंड गेस व्हाट, वो बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करता है। सुकुना को ऐसा लग रहा है कि ये फाइट यूटा की लास्ट फाइट होने वाली है, मतलब इसके बाद वो खुद ही मारा जाएगा। तो सुकुना के हिसाब से अगर यूटा को मालूम है कि वो मारा जाएगा तो यूटा क्या टेक्निक यूज करेगा। फिर सुकुना को समझ आ रहा है कि शायद से यूटा कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला कुछ यूज करेगा टेक्निक, जो कि वो टेक्निक है जो रेड और ब्लू को मिक्स करके आती है। अब आगे क्या होगा उससे पहले हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है इनकी स्वॉप ट्रेनिंग का, यूटा और गोजो की, जिसके साथ ज्यादा कुछ नहीं है, बस गोजो यूटा की टेक्निक को इनकंसिस्टेंट बोल रहा था और माकी, पांडा, इनुमाकी वगैरह यूटा के साथ थे, उसको डिफेंड कर रहे थे। अब हम वापस आता है इनकी बैटल पे, जहाँ पे यूटा चैंट्स पढ़ना शुरू कर चुका है फॉर हॉलो पर्पल, और वो चैंट्स पढ़ रहा है, इसका मतलब है यूटा प्लान कर रहा है कि वो हॉलो पर्पल मारेगा बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ, बिकॉज चैंट्स, हैंड साइन या डांस ये कर्स टेक्निक को एम्पलीफाई कर देते हैं और ज्यादा। और सुकुना को ये देख के चैप्टर 235 वाला फ्लैशबैक याद आता है, वो हॉलो पर्पल जिसे गोजो ने मोहरा को वन शॉट कर दिया था और सुकुना की ऐसी हालत कर दी थी। तो सुकुना से फिर तो नहीं होने देगा, वो यूटा को इंटरप्ट कर देता है इसके बीच में ही, वो गोजो के हैंड से ब्लॉक कर देता है और उसे पंच भी करता है। सुकुना ये सोच रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं इस बंदे को हॉलो पर्पल तो यूज नहीं करने दूंगा। यूटा आगे बोलता है मैं समझ चुका ना, तुम मुझे हॉलो पर्पल यूज नहीं करने देगा, बट दिस सिंपल प्लान विल वर्क। और ये बोलते यूटा एक टेप रिकॉर्डर फेंकता है और उसे आवाज आती है इंग्लिश और स्पेनिश। तो सुनते सुकुना वहीं पे रुक जाता है। एक्चुअली टेप रिकॉर्डर से आवाज आई है डोंट मूव, और ये आवाज है इनुमाकी की। इनुमाकी वही लौंडा जो कर्स स्पीच को यूज करता है, अगर उसने कुछ बोल दिया तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा वो, बट कुछ लिमिटेड टाइम तक की। और इनुमाकी का डोंट मूव सुनते ही सुकुना फ्रीज हो चुका है और दूसरी साइड यूटा ने कंप्लीट कर लिया है हॉलो पर्पल, और वो किसी भी टाइम वो सुकुना पे रिलीज कर सकता है। एंड विद दिस चैप्टर एंड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यूटा इस टाइम जो हॉलो पर्पल मानने वाला है वो उसने खुद क्रिएट किया है, वो उसने गोजो टेक्निक से कॉपी नहीं करा है। सो आई गेस इट इज सेफ टू से कि यूटा ने रेड और ब्लू को भी सीख लिया होगा, तभी उनको मिक्स करके पर्पल मार पा रहा है। और उसने चैंट्स भी करा तो वो बहुत हाई इंटेंसिटी वाला मारेगा, पक्की बात। दूसरी चीज, इनुमाकी का टेक्निक इन्होंने यूज करी है यूजिंग अ टेप रिकॉर्डर, एंड जितना मुझे पता है टेप रिकॉर्डर को तुम बार बार प्ले कर सकते हो। सो इजंट दैट अ वायलेशन टाइप थिंग, लाइक इनुमाकी से रिकॉर्ड कराओ डोंट मूव, उधर हर जा प्ले कर दो डोंट मूव डोंट मूव डोंट मूव, कोई एनिमे है दबा दो बटन डोंट मूव, रुक गया वो। जितना मेरे को लगता है इसके अंदर कुछ तो फ्लॉज होगा कि लाइक एक बार टेप रिकॉर्डर यूज हुआ और फिर से वो नहीं प्ले कर सकता इस चीज को, वरना बार बार तो यूज करना है। इट्स लाइक इनुमाकी अपनी कर्स स्पीच यूज कर रहा है विदाउट एनी इफेक्ट। और हाँ, चैप्टर के एंड में एडिटर का कमेंट है अनलीश योर टीचर्स अल्टीमेट टेक्निक हॉलो पर्पल। सो हमें चैप्टर 262 पार्ट 2 इतना ही था, और हाँ नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा 11 जुलाई को। अब देखो जितना मुझे लगता है यूटा हॉलो पर्पल रिलीज तो करेगा, बट इतना एफिशिएंटली शायद नहीं कर पाया जिससे वो खुद को भी डैमेज दे देगा। एंड एक हॉलो पर्पल सुकून खत्म हो जाना नहीं मेरे को लगता। और ये सुकून है भाई, ये कोई ना कोई बाइंडिंग वो यूज करेगा और इनुमाकी कर्स टेक्निक को भी ओवरकम कर देगा। तो जो भी हम सब कुछ जाने ना चैप्टर के अंदर 11 जुलाई को। एंड ऑल्सो इस चैप्टर में गेगे ने कमेंट किया है कि योरुजु हिल क्यों नहीं हो पाई थी रीइंकार्नेशन के बाद। देखो ये सब ठीक है, बट एकदम से योरुजु क्यों याद आ गई इसको। गेगे तू क्या प्लान कर रहा है? अभी के लिए हमें ये वाली वीडियो इतनी थी, पर अगर तुम्हें जानना है कि जुत्सु कासेन जो भी हैंड साइन वगैरह होता है उनका मतलब क्या होता है तो वीडियो राइट है, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। सायोनारा। चैप्टर अच्छा था, बट इसके हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी। लाइक फाइट की जो डिटेल्स है हमें थोड़ी और बताई गई, बस वो जो ठीक भी है, बिकॉज ये चैप्टर नया नहीं है, पार्ट 2 है उसका पुराने वाले का।